ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ऋषियों ने वायु देवता से पूछा, अपने शरीर को दिव्य गौर वर्ण से युक्त बनाकर गिरिराज कुमारी देवी पार्वती जब मंदराचल में प्रवेश किया तब वहाँ पर क्या हुआ। उस समय द्वारपाल बड़ी उतावली से उनकी राह देखते थे। उनके साथ भगवान शिव भी देवी के आगमन के लिए उत्सुक थे। जब वे भवन में प्रवेश करने लगी तब शंकित हो उन प्रेम जनित भावों से उनकी ओर देखने लगे। देवी भी उनकी ही ओर उसी भाव से देख रही थी। उस समय उस भवन में रहने वाले श्रेष्ठ पार्षदों ने देवी की वंदना की। फिर देवी ने विनययुक्त वाणी द्वारा भगवान त्रिलोचन को प्रणाम किया। वे प्रणाम करके अभी उठी नहीं थी, तब परमेश्वर ने उन्हें दोनों हाथों से पकड़ के उठा लिया और हृदय से लगा लिया। फिर वे मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देखते हुए और बोले, भगवान देवादिदेव महादेव बोले, हे सर्वांग सुंदरी, क्या तुम्हारी वह मनोदशा दूर हो गई जिसके रहते तुम्हारे क्रोध के कारण मुझे अनुनय विनय का भी कोई उपाय नहीं सूझता था। यदि साधारण लोगों के भांति हम भी एक दूसरे को अप्रिय विद्यमान माने तब तो इस चराचर जगत का नाश ही समझो। मैं अग्नि के मस्तक पर स्थित हूँ और तुम अमृत सोम के मस्तक पर स्थित हो। हम दोनों से ही यह अग्नि सोमात्मक जगत प्रतिष्ठित है। जगत के हित के लिए स्वेच्छा से शरीर धारण करके विचरने वाले हम दोनों के वियोग में यह जगत निराधार हो जाएगा। इसमें शास्त्र युक्ति भी निश्चित है। यह स्थावर जंगम जगत वाणी रूप और उस वाणी के अर्थ का स्वरूप ही तो है। तुम साक्षात वाणी हो और मैं उस वाणी का अर्थ हूँ। ये दोनों अमृत एक दूसरे से विलग कैसे हो सकते हैं। तुम मेरे स्वरूप का बोध कराने वाली विद्या हो और मैं तुम्हारे दिए हुए विश्वासपूर्ण बोध से जानने योग्य परमात्मा हूँ। जब हम विद्या और वेदात्मा हैं तब हम में वियोग होना कैसे संभव है। मैं अपने प्रयत्न से जगत की सृष्टि और संहार नहीं करता, केवल आज्ञा से ही सबकी सृष्टि और संहार हो जाती है और वह गौरवपूर्ण आज्ञा तुम ही हो। ऐश्वर्य का एकमात्र सार आज्ञा है अर्थात शासन है और वह स्वतंत्रता का लक्षण है। और आज्ञा से वियुक्त होने पर मेरा कैसे ऐश्वर्य होगा। तुम ही आज्ञा स्वरूप हो, तुम ही शासन स्वरूप हो। हम लोगों का एक दूसरे से विलग होकर रहना कभी संभव नहीं। देवताओं के कार्य की सिद्धि के उद्देश्य से मैंने उस समय लीलापूर्वक तुमसे वो व्यंग वचन कहा था। तुम्हें वह बात ज्ञात नहीं थी, फिर तुम कुपित कैसे हो गई। अतः यह कहना पड़ता है कि तुमने जो क्रोध किया वह जगत की रक्षा के लिए था, क्योंकि तुम में ऐसी कोई बात नहीं जो जगत के प्राणियों का अनर्थ करने वाली हो। इस प्रकार प्रिय वचन बोलने वाले भगवान शिव के प्रति उनके भावों को जानकर अपने पति द्वारा कही हुई यह बात सुनकर पार्वती जी प्रसन्नता से मुस्कुराने लगी और फिर कौशिकी के यश का वर्णन कर कर उन्होंने कहा, भगवान, मैंने जिस कौशिकी की सृष्टि की है उसे क्या आपने नहीं देखा। वैसी कन्या तो इस लोक में कहीं नहीं है और न कभी होगी। उसके विंध्य पर्वत पर निवास करने तथा समरांगण में शुंभ निशुंभ का वध करके उन पर विजय पाने का प्रसंग सुनाकर और देवी ने उसके बल पराक्रम का वर्णन किया। साथ ही साथ यह बताया कि वह देवी उपासना करने वालों को प्रत्यक्ष फल देगी और निरंतर लोगों की रक्षा करेगी। और ब्रह्मा जी भी इस बारे में उसकी महिमा का बखान करेंगे। इस प्रकार बात करते हुए देवी की आज्ञा से पास में खड़ी हुई एक सखी ने उस बाघ को लाकर भगवान शिव के सामने खड़ा कर दिया। उसे देखकर देवी कहने लगी, हे देव, यह बाघ आपके लिए भेंट के लिए लाई हूँ। आप इसे देखिए। इसके सामने मेरा उपासक और कोई दूसरा नहीं है। इसने दुष्ट जंतुओं के समूह से मेरे तपोवन की रक्षा की। यह मेरा अत्यंत भक्त है। अपने रक्षणात्मक कार्य से यह मेरा विश्वास पात्र बन गया है। मेरी प्रसन्नता के लिए यह अपना देश छोड़कर यहाँ आया है। हे महेश्वर, यदि मेरे आने से आपको प्रसन्नता हुई है, यदि आप मुझे प्रेम करते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि यह नंदी की आज्ञा से मेरे अंतपुर के द्वार पर अन्य रक्षकों के साथ उन्हीं के चिन्ह धारण करके स्थित रहे। वायु देवता ने आगे कथा सुनाते हुए कहा। देवी की इस बात को सुनकर भगवान शिव ने कहा, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। फिर तो वह व्याघ्र उसी क्षण एक स्वर्णजटित बेत और छड़ी, रत्नचटित कवच और सर्प की आकृति वाली छुरी के साथ
और रक्षकों जैसे वेश को धारण किया हुआ गणाध्यक्ष बन गया और उस गणाध्यक्ष पद पर उसे प्रतिष्ठित भगवान ने कर दिया। उसने उमा सहित महादेव और नंदी को आनंदित किया, इसलिए उसका नाम सोम नंदी नाम से विख्यात हुआ। इस प्रकार देवी का प्रिय कार्य करके चंद्रार्धभूषण महादेव ने उन्हें रत्नभूषित दिव्य आभूषणों से भूषित किया।